नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीवो स्कैम के बारे में। जी हाँ, 2008 बाजार में मोबाइल कंपनियों का नाम आते ही सिर पर 19 कंपनियों की तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसमें शाओमी के वीवो, वन प्लस तक नाम शामिल है। लेकिन बाजार में इन चाइनीज कंपनियों की मोनोपोली की वजह से ही आज भारत में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसके सबके होश उड़ा दिए। दरअसल हुआ ये कि फेमस कंपनी वीवो ने भारत में इस बार इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि देश में उनके खिलाफ बड़ी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। और जब मामला सामने आया तो वीवो के बड़े अधिकारियों ने देश छोड़ दिया और भारत से भाग गए। ऐसे में लगातार वीवो पर जांच चालू है। तो आइए जानते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले उस मामले पर नज़र डालते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया। असल में इन जानी मानी कंपनियों ने भारत के मोबाइल बाजार के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था और इसी के चलते वीवो जैसी कंपनियों ने फर्जी काम करना शुरू कर दिया। अब ये फर्जी काम इतना फर्जी है कि अगर आप इसके शिकार हुए तो अब बहुत बड़े अपराधी होने का ठप्पा भी लग सकता है। असल में चीन की कंपनी वीवो 13,000 से अधिक मोबाइल फ़ोन की IMI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से बेच रहा था। अभी हम आपको बता दें कि यह घटना इतनी बड़ी है कि भारत की बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। असल में अगर एक जैसी आई एंट्री वाले मोबाइल से कोई अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो कैसे, हम आपको बताते हैं। मामले को शुरू से समझे तो मेरठ पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के पास वीवो कंपनी का मोबाइल था। मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर सितंबर 2019 में उसने अपने फ़ोन के पास वीवो के सेंटर में दिया। सर्विस सेंटर में बैटरी, स्क्रीन और FM बदलकर उन्हें दे दिया। इसके कुछ दिन बाद मोबाइल स्क्रीन में एरर आने लगे। थोड़ी और जांच हुई तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। इसलिए सब इंस्पेक्टर ने इस बात को आगे के अधिकारियों से कहा और बताया कि जो IMI नंबर उसके मोबाइल नंबर पर लिखवाए हैं वो मोबाइल उसके मोबाइल का असली IMI नंबर नहीं है। ऐसे में उन्हें शक हुआ कि सर्विस सेंटर वालों ने ऐसा किया होगा। उसके बाद मामला मेरठ की साइबर क्राइम सेल तक पहुंचा और जब जांच हुई तो 2 जनवरी 2020 को सर्विस सेंटर के मैनेजर ने कहा कि उनकी तरफ से IMI नंबर नहीं बदला गया। इसके बाद साइबर क्राइम सेल ने मोबाइल में जियो सिम लगी होने के कारण जियो टेलीकॉम कंपनी को सिम की जानकारी देकर IMI नंबर का डेटा मांगा, जिसके बाद जियो टेलीकॉम से जो रिपोर्ट आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सितंबर 2019 से इसी IMI नंबर से करीब 13,557 फ़ोन चल रहे थे। अभी हमने आपको IMI नंबर बार बार कैसे कंफ्यूज कर दिया। आपको पहले बता दें कि आखिर ये IMI नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, हर मोबाइल में 15 अंकों का IMI नंबर दिया जाता है जो मोबाइल की पहचान होता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह नंबर बेहद खास होता है क्योंकि इसमें कई तरह की जानकारियाँ छिपी होती है, जैसे मोबाइल का मॉडल कौन सा है, इसको कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है कि और कहाँ से लिया गया है। देश में बिना IMI नंबर वाले फ़ोन का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस IMI नंबर की इतनी अहमियत क्यों है। आपको बता दें कि एक खास तरीका नंबर मोबाइल की लोकेशन को बताता है। इसकी मदद से ये जाना जा सकता है कि मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला यूज़र कहाँ पर है। इसके अलावा फ़ोन चोरी या गुम होने की सिचुएशन में भी इसी नंबर की मदद से ही फ़ोन का पता लगाया जाता है और IMI से भी यही नंबर लिखवाते हैं। आमतौर पर ये नंबर मोबाइल की बैटरी पर लिखा होता है। जो कुल मिलाकर इस नंबर को इसलिए बनाया गया क्योंकि IMI नंबर से अपराधियों को पकड़ा जा सके। 15 अंक वाले IMI नंबर से कई बातें शामिल होती हैं, जैसे इसके शुरुआती 8 अंक बताते हैं कि इस मॉडल को कहाँ बनाया गया है। इसके बाद 6 अंकों की डिवाइस से जुड़ी जानकारी शामिल होती है और आखिरी अंक के मोबाइल के सॉफ्टवेयर के वर्जन के तौर पर बताया जाता है। जब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक IMI नंबर के हज़ारों फ़ोन होने से एक इंसान कई ही जुर्म करता है और हो सकता है कि कोई दूसरा उसके नाम पर पकड़ा जाए। ऐसे में ही आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी ने ऐसा क्यों किया होगा। तो आपको बता दें कि वीवो ने ये इसलिए किया क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से भारत में उसका कारोबार ख़राब हो रहा था। ऐसे में उन्होंने 13,000 मोबाइल अगर एक ही IMEI नंबर से बनाए तो ये सिर्फ एक फ़ोन पर ही भारत सरकार को टैक्स देना होगा, क्योंकि सरकार को मिलने वाला टैक्स भी यही नंबर डिसाइड करता है जो कि फ़ोन
प्रोडक्शन यूनिट पर डिपेंड करता है। वीवो ने कितने रुपए बचा लिए होंगे, ये तो सिर्फ एक नंबर की कहानी है। बाकी हो सकता है कि वीवो ने ऐसे कई नंबर्स के साथ किया हो। जब अब आप शायद समझ पाए होंगे कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। अभी वीवो यही नहीं रुका, बल्कि उसने एक और ऐसा कांड किया जिसने फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में वीवो पर सरकार की नज़र बन गई थी, इसलिए वीवो ने पिछले दिनों जब वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करने का आरोप लगा, तो इस मामले में सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट मामले में के मंत्रालय की भी शिकायत सामने आई। असल में हुआ ये कि वे वॉलेट पिछले दिनों से अपनी कंपनी का माध्यम से आधा फायदा फर्जी चाइनीज़ कंपनियों की मदद से चीन भेज दिया, और भेजे गए पैसों को वीवो ने घाटी के तौर पर बता दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सरकार ने अपने टोटल पाने पर आधा टैक्स भारत को देना पड़ता, लेकिन अपनी कंपनी पर ईडी की नज़रों ने उसे पकड़ लिया। मगर कंपनी ने अधिकारी देश छोड़कर भाग निकले। इस पूरे मामले में ईडी के साथ सीबीआई पहले ही जांच कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो वीवो ने भारत में हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाकर देश की सुरक्षा को ताक पर रख रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर आप आज की वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और ये वीडियो यूट्यूब पर देखा तो चैनल को सस्ता पहले गदवानी, और अगर इस पर ऊपर वीडियो देख ले तो फेसबुक पर जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।